इनकी हार सुनिश्चित है बिल्कुल, और जनता इंतजार कर रही है चुनाव कब हो और इनको घर बिठाए। शिक्षा मंत्री वो थी, स्वास्थ्य मंत्री वो थी, आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुद्दों को उठाएं, कोई शक नहीं है। नेताओं की चमचागिरी मेरे से ज्यादा कर सकती है और करती हैं, और यही एक वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी में और हरियाणा के स्तर पे हरियाणा के नेताओं के ज़्यादा नज़दीक है। शराब पिला करके और पोस्टर फाड़ने का काम किया। प्रोग्राम में आने से 2 घंटे पहले मुझे फ़ोन करके रोका गया कि आप इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि गीता बुक्कल ये चाहती है कि आप ना आए। खास बात टिकट की नहीं है, बात है सम्मान की। टिकट कौन सा भारतीय जनता पार्टी में मुझे पहले दिन आकर के दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो होगा वो मेरी किस्मत। लोग खुल्लम खुल्ला मुंह पे कहते थे कि दीपेंद्र जी हम तो इन आपके साथ हैं, विधायक के साथ नहीं खड़े हैं, आपको हम जिताएंगे लेकिन विधायक को नहीं जिताएंगे। जब किसी कार्यकर्ता का किसी पार्टी में अपमान होना शुरू हो जाए, जो सम्मान मिलना चाहिए उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके सेवा के हिसाब से, उसके साथ जो है खिलवाड़ हो, तो फिर रास्ते बदलने ही उचित है। कोई भी 25 साल के अपने नाते को छोड़ना पसंद नहीं करता। हमने माना कि आज भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर राजनीतिक लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने का सबसे उचित प्लेटफॉर्म है। तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं भी लड़ेंगे और किसी और को मौका दिया तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुझे इस लड़ाई के लिए चुनेगी, और नहीं ऊपरी स्तर से मोटे तौर से अगर हम कहें तो मौजूदा विधायक की निष्क्रियता, जनता के बीच में उनका सरोकार खत्म हो जाना, जनता की समस्याओं को विपक्ष के नेता के तौर पे ना उठाना, ये मुद्दे हैं। विधायक जनता के दरवाजे पे होना चाहिए, गांव के दरवाजे पे होना चाहिए। नमस्कार, मैं शिखा आप सभी का झज्जर सवेरा के खास प्रोग्राम दावेदार कौन में स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ हैं एडवोकेट राजकुमार कटारिया जी। आपको बता दें कि राजकुमार कटारिया जी ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कटारिया जी आप बताइए, बीजेपी का साथ या दामन क्यों चूज किया? शिखा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। और आपने सवाल पूछा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जब किसी कार्यकर्ता का किसी पार्टी में अपमान होना शुरू हो जाए, जो सम्मान मिलना चाहिए उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके सेवा के हिसाब से, उसके साथ जो है खिलवाड़ हो, तो फिर रास्ते बदलने ही उचित है। इसीलिए जो है मैंने ये समझा कि राजनीति अब जो है बदलनी पड़ेगी, मजबूरी है। कोई भी 25 साल के अपने नाते को छोड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आता है कि और कोई रास्ता बचता नहीं है। और राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर ये लगता है कि भाई किसी पार्टी में सम्मान नहीं है, तो फिर राजनीतिक व्यक्ति ने लोगों के बीच में रहना है, तो किसी न किसी पार्टी में स्विच करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में हमने माना कि आज भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर राजनीतिक लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने का सबसे उचित प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैंने जो है पार्टी। तो अब आगे क्या होगा? क्या होगा कि भाई देखो, चुनाव है, आज हम चुनाव के मोड में हैं, चुनाव दरवाजे पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और राजनीतिक कार्यकर्ता का जो काम होता है फील्ड में जाना, वो हम करेंगे। और पार्टी अगर उचित समझेगी, पार्टी मेरे पिछले 25 साल के राजनीतिक जीवन को उचित समझेगी कि मैं अच्छा प्रत्याशी हो सकता हूँ, तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं भी लड़ेंगे और किसी और को मौका दिया तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। क्या मौजूदा विधायक इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी कि आपकी उनसे टक्कर, आप मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? टक्कर करने के लिए ही तो छोड़नी पड़ी है जी, क्योंकि मौजूदा विधायक जमीन पे मजबूत नहीं है।
पार्टी में और नेताओं की चमचागिरी में तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। नेताओं की चमचागिरी मेरे से ज्यादा कर सकती है और करती हैं, और यही एक वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी में और हरियाणा के स्तर पे हरियाणा के नेताओं के ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए हमने समझा कि जनता के बीच मुकाबला करेंगे और जनता फैसला करेगी कि कौन मजबूत है। टक्कर देने के लिए आए हैं कि भाई देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थामने के बाद आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगी? देखो, आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, करोड़ों करोड़ों लोग उसके साथ लगे हुए हैं। मेंबर्स जो है ना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आपको पता ही है, आप पत्रकार हैं। कार्यकर्ता मेरे से पहले बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, चुनाव भी लड़े होंगे और मंत्री, पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी हैं और बहुत सारे हैं। लाइन लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी ने देखना है, पार्टी हमें लगता है आज के मौजूदा समीकरण के हिसाब से अगर झज्जर के अंदर, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे जनता के बीच काम कर रहा था, सक्रिय था, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे इस लड़ाई के लिए चुनेगी, और नहीं भी चुनेगी तो जो प्रत्याशी होगा हम उसके साथ काम करेंगे। अगर आपको अभी टिकट नहीं मिलती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, मैंने अपनी पिछली बात में ही बताया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के साथ गांव गांव गली गली वोट मांगेंगे और उनकी जो है पूरी सपोर्ट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जीत सुनिश्चित करने का। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो मेन मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है? जनता में मुद्दे, झज्जर विधानसभा के अंदर एक छोर से दूसरे छोर चले जाओ, हर गांव के अंदर मुद्दे खड़े हैं। ऊपरी स्तर से मोटे तौर से अगर हम कहें तो मौजूदा विधायक की निष्क्रियता, जनता के बीच में उनका सरोकार खत्म हो जाना, जनता की समस्याओं को विपक्ष के नेता के तौर पे ना उठाना, ये मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक की अकर्मण्यता का खामियाजा भुगतना पड़ा झज्जर की जनता को। उन्होंने कभी भी कोई एजिटेशन, कोई बात मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी, ना जनता को साथ लेकर के मिली, तो जनता के कोई काम उन्होंने नहीं किए। जो भी काम हुए हैं, मौजूदा यहाँ शहर की बात करें तो मौजूदा हमारे जो चेयरमैन हैं, उनके जो बनने के बाद शहर के अंदर जो सर्कुलर रोड बनाया है अब जैसे जिस तरीके से, तो वो सारी चीज़ों पे काम हुआ है। तो वो जो सरकार मोटे तौर से, लेकिन मौजूदा विधायक का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सहयोग नहीं है। क्या कहेंगे, मौजूदा विधायक ने जनता की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि विधायक बनने के बाद, जैसे 15 साल से विधायक है, 5 साल तो मंत्री थी वो, मंत्री रहने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री वो थी, स्वास्थ्य मंत्री वो थी। आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुद्दों को उठाएं तो झज्जर के अंदर 100 बेड का अस्पताल है, उसमें छोटी सी बरसात में, थोड़ी सी बरसात में घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है। किसी भी तरीके की कोई बड़ी मशीन उसके अंदर नहीं है, डॉक्टर्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उनका, मौजूदा विधायक का कोई भी जो है ना प्रयास नहीं रहता कि जनता को के लिए कोई समाधान तलाशने की कोशिश करें। तो वो मतलब उन्होंने मतलब अपने जो कार्यकाल में जो 5 साल जो उनका मंत्री का दौर था, उसमें भी जो है ना कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको गिना सके कि भाई सरकार में रहते हुए उन्होंने कोई काम कराया। और अब वो कहती है कि मैं तो विपक्ष में हूं, मैं क्या कर सकती हूं। विपक्ष के अंदर भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर विपक्ष का जो है विधायक जनता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले, रिप्रेजेंटेशन दे कि हमारे यहाँ समस्या है। तो इन्होंने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। तो उनके पास कहने को, जनता के बीच जाने के लिए कोई कुछ नहीं है, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है बिल्कुल। और जनता इंतजार कर रही है चुनाव कब हो और इनको घर बिठाए। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि मौजूदा विधायक के 15 साल के कार्यकाल को देखें, ना कि अब की बार भी पिछले 3 चुनाव की तरह इमोशनल कार्ड में जाएं और
कोई नेता, बड़े नेता ये कह दे कि भाई आपको विधायक से क्या मतलब, मेरे पास सीधे आए। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपको विधायक की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी समस्या के लिए आप चंडीगढ़ या दिल्ली जो है कोठियों पे जा कर के जो है ना पर्ची देने का काम करते हैं, तो 5-5 हज़ार रुपये तेल गाड़ियों का फूंक देते हैं। विधायक जनता के दरवाजे पे होना चाहिए, गांव के दरवाजे पे होना चाहिए, ना कि विधायक को साइड करके नेता के पास सीधी समस्या ले जाने की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रतिनिधि जनता के हैं जो है इसको सबक सिखाए मौजूदा विधायक। अपमान की बात यह है कि देखो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी ये चाहता है कि विधायक तो कोई सब बन नहीं पाते हैं। लंबी फहरिस्त है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता ये जरूर चाहता है कि मेरे काम को पार्टी देखे और नेता देखे। अगर आप अपने एफर्ट लगाते हैं, अपना सारा जीवन झोंकते हैं, अपनी सारी ताकत लगा करके पार्टी को मजबूत करते हैं, हर एजिटेशन में, हर प्रोग्राम को जनता के दरवाजे तक लेके जाते हैं, और जब बात आती है सम्मान की कि उसके बदले में क्या सम्मान मिला है। सम्मान से मतलब क्या है कि ये नहीं कि भाई आपको एमएलए ही बनाना है या पद देना, नहीं। एक सामान्य कार्यकर्ता को ये तो होता ही है कि भाई मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, तो जो लीडर मेरी बात को तवज्जो दे और मेरी बात सुने। अगर स्थानीय विधायक मेरे साथ कुछ गलत कर रही है और स्थानीय विधायक के उसके बावजूद कहने के ऊपर आपने जो है मुझे एक बहुत, मैंने कई बाइट में कहा है, अपने कई पत्रकारों को कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक कार्यक्रम में, जो झज्जर के अंदर कार्यक्रम था, बहुत पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था जो पूरे देश में चल रहा था, दीपेंद्र जी शहर में थे, उस प्रोग्राम में आने से 2 घंटे पहले मुझे फ़ोन करके रोका गया कि आप इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि गीता बुक्कल ये चाहती है कि आप ना आए। तो मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला, और ये मैं अपना अपमान मानता हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को बिल्कुल नीचा समझ लिया कि ये तो कुछ इनको तो कभी रोक दो, ये तो मजदूर हैं, कहीं लगा दो और कहीं चला दो। तो ये कोई बात नहीं है। राजनीति में इतना सम्मान तो होना ही चाहिए। मेरा कसूर उनसे नहीं बताया गया कि मैंने क्या किया। मैंने कभी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं की। मैंने किसी बाइट में माननीय विधायक के खिलाफ, जब तक मैंने पार्टी ना छोड़ दी हो, कोई ऐसी बात कही हो जो उनके खिलाफ जाती हो, मैंने हमेशा बीइंग ए पर्सन, पर्सनल रिलेशन में भी उनका सम्मान किया है। मैंने कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं की, बावजूद उसके उन्होंने मेरे को कार्यक्रम में आने से रोका, तो मुझे आहत हुआ मैं, और बावजूद उसके मैंने तुरंत पार्टी नहीं छोड़ी। मैं अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल किया कि समय आने पे वो ज़रूर जवाब देंगे। चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में हमने दिन जो है ना अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया, उसके बावजूद भी मुझे जवाब नहीं दिया गया, और उसके बावजूद भी उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। तो हमने सोचा कि अब रास्ते अलग करने पड़ेंगे। फिर हमने सोचा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के खेड़ी गांव की बात है। मैंने जैसे ही जो है, क्योंकि मैं पहले संगठन में काम करता था, और जब हमने सोचा कि इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, तो अब जो है 15 साल से विधायक है, उनसे लोग असंतुष्ट हैं, तो शायद अब की बार पार्टी किसी नए चेहरे को चुनाव लड़ाना चाहे। तो उस नज़रिए से हमने फिर फील्ड में जा कर के, लोगों के बीच जा कर के, अपना जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता का होता है कि पोस्टर लगाए, बैनर लगाए। तो दीपेंद्र जी का कार्यक्रम था, हमने पोस्टर लगाने के, हमारे परिवार कई सदस्य साथ गया हुआ था रात को, और वो लगवा रहे थे जो वेंडर से। तब उन्होंने, वो जो गीता बुक्कल जी के भतीजे हैं, वो उनका काम संभालते हैं, उन्होंने गांव वालों को कुछ ना कुछ कह करके, जो उनके सपोर्टर होंगे या जो शागिर्द होंगे, उनसे शराब पिला करके और पोस्टर फाड़ने का काम किया। तो मैंने इसकी भी शिकायत दर्ज कराई हाईकमांड को। मैंने दीपक बावरिया तक ये शिकायत दर्ज कराई, प्रोग्राम में रोकने वाली और ये पोस्टर वाली। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं अपने इन नेताओं के सामने अपने हाथ बांधे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर कार्यकर्ता कोई रास्ता अपनाने के लिए मजबूर है। तो मैंने भी फिर यही सोचा कि अब अलग रास्ते होने चाहिए। तो क्या बीजेपी में टिकट के चक्कर में आप शामिल हुए हैं? नहीं, मैं अगर टिकट के चक्कर का कोई बात होती है तो ये 6 महीने की घटना है पहले की।
कोई मेरे से कहीं भी आकर के कोई नेता डिबेट कर ले कांग्रेस का और बता दे कि मैं टिकट का लालच कहाँ है। अगर मेरे अपने सम्मान की जो बात थी उस पे मैंने 6 महीने तक उस पे पर्दा डाल के रखा। कहीं मैंने कुछ नहीं कहा जो माइक के ऊपर कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने अगर टिकट की बात होती तो तुरंत मैं वहाँ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उस समय आ जाता। मैंने पार्टी को समय दिया कि चीज़ों को ठीक करें, जनता की बात को सुने, जनता के दर्द को समझे और कार्यकर्ता को दर्द को समझे। पार्लियामेंट चुनाव में मैं बूथ के ऊपर बैठा था, अपने पोलिंग बूथ के ऊपर सारा दिन काम किया। पार्लियामेंट चुनाव से पहले प्रचार के अंदर गाँव-गाँव गए, जो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता बेस्ट कर सकता वो मैंने किया। तो अगर मुझे लालच होता तो मैं उस समय छोड़ देता। बात टिकट की नहीं है, बात है सम्मान की। टिकट कौन सा भारतीय जनता पार्टी में मुझे पहले दिन आकर के दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो होगा वो मेरी किस्मत या मेरे जो भाग में होगा वो हो जाएगा। लेकिन टिकट की कोई बात होती तो मैं उसी समय छोड़ देता। टिकट की बात नहीं है, बात सम्मान की है। टिकट मिले ना मिले हम यहाँ पे हैं, टिकट की कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं की मजबूरी है कि भाई ऐसा क्या दबाव है उनका, ऐसी क्या दिक्कत है, वो तो देखो पार्टी के हाईकमांड ही बता सकते हैं कि उनकी क्षेत्र में जितने भी सर्वे हो रहे हैं गांव-गांव में उनका विरोध है। प्रचार जब दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रचार में हम थे, लोग खुल्लम खुल्ला मुंह पे कहते थे कि दीपेंद्र जी हम तो आपके साथ हैं, विधायक के साथ नहीं खड़े हैं, आपको हम जिताएंगे लेकिन विधायक को नहीं जिताएंगे। मुंह पे कहते थे, कार्यकर्ताओं को कहते थे। ये ओपन सीक्रेट की तरह है पूरे क्षेत्र में। लेकिन अब जो है उनकी क्या मजबूरी है कि वो बार बार उसी को, इतना फीडबैक होने के बावजूद भी अगर उसी को रिपीट कर रहे हैं तो भाई ठीक है, या तो गुमान है पार्टी को या नेताओं को गुमान है कि हम जनता से बहुत ऊपर आ चुके हैं और हमारा जो है फतवा जारी हो जाएगा और हम जो है किसी को भी विधायक बना के ले आएंगे। तो वो बात है, तो भाई ठीक है, चुनाव में देखेंगे। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट राजकुमार कटारिया जी। इसी तरह से हम लगातार आपके सामने विधानसभा चुनाव से रिलेटेड अपडेट लाते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसे ही बने रहे मेरे साथ।